सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। दोस्तों, एक बार फिर से भारत को झटका लगा है, मोदी को जोरदार झटका लगा है और यह झटका किसी और ने नहीं, अमेरिका ने दिया है। हजरात, फिलहाल गोदी मीडिया परेशान है और गोदी मीडिया कितना गिद्ध है, कितना दोगला है, एक सड़ी हुई टट्टी जैसा है। दोस्तों, गोदी मीडिया का हाल ये आपने देखा है कि अगर 10% टैरिफ लगे तो वो भी भारत की जीत, अगर 50% टैरिफ लगे तो वो भी भारत की जीत, 18% टैरिफ लगे तो बहुत ही बढ़िया, मोदी जी का इसमें रोला है। और टैरिफ अगर हटा दे, ओए होए होए होए, फिर तो रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, ये सब नंगे होकर नाचेंगी सामने की, ये देखो मोदी जी का जलवा। हजरात, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो मोदी की तारीफ कर देता है और यहाँ अंधभक्त एकदम गांजा वाला नशा फील करते हैं। बता दूं दोस्तों, ये पेशाब पीने वाली जो कौम है, ये हर तरह से एग्री है कि बस हमें मोदी जी की तारीफ करनी है। इसी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत पर 126% टैरिफ लगा दिया है। ये देखिए, सोलर एनर्जी पर अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दिया है, भारत पर 126% टैरिफ लगा दिया है। दोस्तों, यकीन जानिए, ऐसे कई देश हैं भारत समेत, जैसे कि 3 और अलग अलग देश हैं, इंडोनेशिया, लाओस, इन पर भी टैरिफ लगाया है। इनके जो सोलर जो सिस्टम है उन पर भी टैरिफ लगाया है, लेकिन उन पर 125% है और भारत पर 1% ज्यादा ही है। यानी भारत के सोलर सिस्टम पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। अब कोई रूबिका चाचा को मेंशन करे कि अब कुछ नई स्ट्रेटजी लेके आओ, नई तारीफ के जुमले लेके आओ, इसमें कुछ नया। और वो जो सुशांत सिन्हा फर्जी टीचर जो होंठ ऊपर करके गांजा का नशा करके सिर्फ मोदी की तारीफ करता है, अब वो ये भी फायदे बताएगा। देखो, 126% टैरिफ लगा है, तो इससे फायदा ये होगा कि भारत की वो कंपनियां, हाथ में एक पेन पकड़ लेता है सुअर, कि भारत की वो कंपनियां जो विदेशों में सामान बेचती हैं और जो हमारे हत्थे नहीं लगती हैं, अब उन कंपनियों के ऊपर खतरनाक शिकंजा कस जाएगा। अब वो अमेरिका में अपना सामान नहीं बेचेंगे, अब उन्हें भारत में बेचना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसे करके अबे सुअर, ओ सुशांत सुअर, क्या कहूं भाई, रमजान चल रहे हैं, आगे बक भी नहीं सकता। समझ तो गया होगा तू पूरी दुनिया से क्या क्या गालियां खा रहा होगा तू। मेरे दोस्तों, सुशांत और कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स और चैनल्स तो ये भी कहने को तैयार होंगे कि भारत पर जो टैरिफ लगाया है उसके पीछे ट्रंप नहीं है, उसके पीछे मोदी है। मोदी ने भारत का फायदा करने के लिए टैरिफ अमेरिका से भारत पर लगवाया होगा। ये भी कह देंगे गंदे लोग, गुलाम, ओ गुलाम। ये जुमला मोदी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हजरात, 2023 के बाद पहला बैच, पहली बार 2023 के बाद हमने तेल का वेनेजुएला से खरीद लिया है, भारत ने खरीद लिया है। यानी अमेरिका ने कहा रूस से तेल लेना बंद करो, तो गुलाम ने बंद कर दिया। रूस से दूरी बनाओ, तो गुलाम दूर हो गया। अमेरिका ने कहा कि हम 126% टैरिफ लगाएंगे, गुलाम उसमें भी खुश हो गया। अब इसके बाद कहा कि वेनेजुएला से तेल लो, हमसे तेल लो, तो गुलाम उससे तेल लेना शुरू कर चुका है। गुलाम, ओ गुलाम। मोहतरम हजरात, उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार गोलीबारी फिर से शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि गोलीबारी हुई, लेकिन फिर ये गोलीबारी रुक गई, लेकिन एक बार फिर से दोनों के बीच खतरनाक झड़प हुई है। दोनों तरफ से खतरनाक गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। तनाव बढ़ गया है और जंग की संभावनाएं दोनों देशों के बीच बढ़ती जा रही हैं। मेरे दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ISIS को सपोर्ट कर रहा है और आतंकवादी संगठन चला रहा है। साथ में यह भी कहा कि हम मिलिट्री पर एक्शन लेंगे, पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाएंगे। अब दोस्तों, पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। पाकिस्तान ने अपनी
बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है, पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि उसको डर है कि अफगानिस्तान यानी तालिबान सरकार पाकिस्तान पर हमला कर सकती है या अंदर ही अंदर कुछ बड़े धमाके करवा सकती है। हजरात, अमेरिका का गुलाम ब्रिटेन भी है। अब अमेरिका के प्रेशर के बाद बर्तानिया ने मना कर दिया है कि मॉरिशस को हम उसका आइलैंड जो डियागो गार्सिया है वो हम नहीं लौटाएंगे। जी हाँ, बर्तानिया ने डियागो गार्सिया लौटाने की जो बात कर रहा था उस बातचीत को पॉज कर दिया है, रोक दिया। उधर जर्मनी के चांसलर चाइना पहुंच गए हैं और चाइना के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है, चीन की पूरी डेलीगेशन से मुलाकात की है, जहां चाइना से अमेरिका कह रहा है कि दूर रहो, जर्मनी और बड़े बड़े देश चीन से अपने संबंधों को ठीक कर रहे हैं। हजरात, मोदी के चाहने वाले और मोदी की पसंदीदा भीड़ सिर्फ गू से उठती है और पेशाब में डूब जाती है। उनकी जिंदगी यहीं से शुरू होती है, यहां पर खत्म हो जाती है। उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन तब होता है जब मुसलमान कोई पीट देता है, बस इनको वहीं ऑर्गेज़म आ जाता है। असलियत क्या है? चाइना का एक और खुफिया प्लेन है जो ऑर्बिट में नजर आया है। जी हाँ, अंतरिक्ष में चाइना का एक स्पेस प्लेन ऑर्बिट में नजर आया है और दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो अंतरिक्ष में क्या कर रहा है। उधर अमेरिका और साउथ कोरिया नेवी ड्रिल करने वाले थे। साउथ कोरिया ने कहा था कि हम छोटे लेवल पर करेंगे, अमेरिका कह रहा था बड़े लेवल पर करो, और ये पोस्टपोन हो गई थी इस बहस के बाद। लेकिन दोनों ने बातचीत कर ली है और दोनों ने साथ में ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर बड़ी एक्सरसाइज यानी बड़ी ड्रिल करेंगे। हजरात, म्यांमार की एयरफोर्स ने अपने ही दो इलाकों पर, एक अराकन और एक सगिंग नाम की जगह पर बमबारी की फाइटर जेट से, जिसमें 26 सिविलियन मारे गए हैं। म्यांमार की फौज लगातार अपने आम लोगों को इसी तरह से कत्ल कर रही है। ये वही म्यांमार, वही बर्मा है जिसने सालों पहले मुसलमानों का नरसंहार किया था, मुसलमानों को जिंदा जलाया था, और आज आप उस मुल्क का हाल देख लीजिए। भारत में भी इसी चीज की तैयारी है कि मुसलमान को काट दिया जाए, मुसलमान को मार दिया जाए, मुसलमानों को मिटा दिया जाए। भविष्य आपको पता है। उधर सूडान से आ रही है बुरी खबर। तस्वीर में आपको दिखा नहीं सकता, जो कुछ है बस यहां दिखा सकता हूं। आरएसएफ ने, आतंकी संगठन ने जो सूडान में आतंक मचा रही है, उसने भी 26 सिविलियंस को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है। सूडान के अंदर यूएई बैक सपोर्ट, आरएसएफ का आतंक लगातार जारी। भाई, फाइटर जेट पर ऐसा लग रहा है अजाब आ रहा है। कल फज्र के वक्त तुर्की का F-16 क्रैश हुआ, उसके बाद अब साउथ कोरिया का भी F-16 अमेरिकी क्रैश हो गया, उसके बाद कजाकिस्तान का Su-30 क्रैश हुआ। 3 देशों के 3 फाइटर जेट 2 दिन में क्रैश हो गए। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तारीफ में इतना बौखला गया है कि बौखलाहट में उसने पाकिस्तान की बढ़िया बेइज्जती कर दी। मेरे दोस्तों, पहले तो ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे बताया कि आपने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई, और अगले बयान में कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, बयान आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, डेक्कन हेराल्ड में खबर छपी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कत्ल कर चुका होता भारत, मार दिए गए होते, ये मैं हूं कि मैंने दोनों देशों के बीच इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाकर मिलियंस ऑफ लोगों की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान बचाई। हजरात, मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ, चाटो, अच्छे से चाटो और चाटो ट्रंप को बदले में यही देगा। अबे नारा नहीं सुना क्या तूने मेरा? एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इजराइल अमेरिका ने ठगा नहीं। तो ठगे ठगे महसूस कर रहे हो? हजरात, यही डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक ममदानी को गाली बक रहा था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ममदानी एक अच्छा आदमी है और मैं उससे बहुत बात करता हूं। And even the new communist mayor of New York City, I think he's a nice guy, actually. Speak to him a lot. Bad policy, but nice guy. Just said they want people to shovel snow. They got hit hard. Wants them to shovel snow, but if you apply for that job, you need to show 2 original forms of ID and a social security card. उधर चाइना ने दी है सफाई। चाइना ने कहा कि हमने कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं किया है। अमेरिका हमारे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाकर रिश्ते खराब कर रहा है।
क्यूबा ने बड़ा कांड कर दिया। क्यूबा ने बताया कि अमेरिका की एक बोट हमारे समुद्री इलाके में घुस आई थी, हमने उनको वार्निंग दी, वो नहीं रुके तो हमने फायरिंग की, जिसमें 4 अमेरिकियों की मौत हो गई। अमेरिका ने कहा कि वो हमारे लोग नहीं थे, वो अमेरिकी नहीं थे, वो क्यूबा से ही एक जहाज था समुद्री जिसमें लोग सवार होकर भाग रहे थे, क्यूबा ने अपने ही लोगों को मार दिया है, ऐसा अमेरिका ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ चुपके से अमेरिका ने जांच भी शुरू कर दी। हजरात, दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो झूठ का आइकन है। दूसरे वाले का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, पहले वाले का आपको पता है, जो इजराइल में जाकर ला 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 टिक टिक टिक। मेरे दोस्तों, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े झूठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपको याद होगा जब इन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया था। तब ट्रंप ने कहा था कि हमें तेल वेल से कोई मतलब नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि यहाँ तेल कितना है, क्या है, तेल का तो मुझे पता ही नहीं। लेकिन आज उसी ट्रंप ने कहा कि हमें वेनेजुएला से 80 मिलियन बैरल तेल मिल गया है। We just received from our new friend and partner, Venezuela, more than 80 million barrels of oil. अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी की हुई, न सामान आ रहा है न जा पा रहा है। ऐसे में मैक्सिको ने जिगरा दिखाया और मैक्सिको ने समुद्री रास्ते से क्यूबा को मेडिकल किट, कंबल, खाना, पानी, इस तरह की तमाम ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। दोस्तों, वक्त है खबर अब भारत की मैं आपको दूं। दोस्तों, पहले एक समुदाय ने करके फलाने को वोट दिया, दबा के वोट दिया, उसको जिताया और खूब चौड़े में चीखते रहे। अब मेरठ का ये वीडियो है, मेन मार्केट का वीडियो है, जहां पर सब के सब मोदी भक्त हैं, सबने मोदी को जिताया और आज वहां सपा के झंडे लगे हैं। किसी और ने नहीं लगाया है, जो मोदी के फैन हैं उन्होंने ही लगाया है सपा का झंडा। क्यों? 20 साल में अवैध रूप से बने सेंट्रल मार्केट पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। यह इलाका बीजेपी के बहुमत और प्रभाव का है। दोस्तों, बीजेपी नेताओं ने अब आंखें बंद कर ली हैं और व्यापारियों को देखना ही बंद कर दिया है और इनकी दुकान मोदी के गुलामों की टूटने वाली है। तो अब व्यापारियों ने क्या किया, वहां पर सपा के झंडे लगा दिए। अब भाजपा को तकलीफ हुई, भाजपा ने 3 व्यापारियों को गिरफ्तार करवाया है और अभी थाने में हंगामा जारी है और 2 मोदी को वोट। बीजेपी ने भारत का हाल क्या कर दिया है कि एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है। कांग्रेस के 3 लोगों को दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश जाकर गिरफ्तार करती है, सिविल में जाती है, गिरफ्तार करती है और उनको दिल्ली लेके जाने लगती है। भाई, इसके बाद हिमाचल की पुलिस ने रास्ते में दिल्ली पुलिस को रोक लिया, गाड़ी साइड में लगवाई और क्योंकि कानूनी रूप से दांवपेच से दिल्ली पुलिस फंस गई और हिमाचल प्रदेश पुलिस आगे बढ़ी, मतलब उनकी बढ़त हो गई और उन्होंने उल्टा, हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उल्टा दिल्ली पुलिस के जवानों को गिरफ्तार कर लिया। गोप 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 गोप। दिल्ली पुलिस का जो कैरेक्टर है वो ऐसा रहता है क्योंकि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। अब जब दिल्ली पुलिस के लोगों को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने रोका तो भाई उनके चिंघाड़ने की आदत है दिल्ली पुलिस को, खाली चीखती है दिल्ली पुलिस, गरियाती है। तो ऐसे में वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के आगे भी चीख चिल्ला रही थी। वहीं मौजूद जो हिमाचल प्रदेश का एक आम व्यक्ति था उसने ही लताड़ दिया दिल्ली पुलिस को कि भाई चिंघाड़ क्यों रहे हो, चीख क्यों रहे हो। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने भी, अफसर ने भी कहा कि भाई जब आराम से बात हो रही है तो चीख क्यों रहे हो। देखिए, आप पूछिए ना, आप बताइए आप कौन आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, आपका नाम क्या है, कहाँ से आया, आप बताओ। ये बताओ आपको मैं आप कौन है, कहाँ से आए? सिंपल सिटीजन है। बोलो आप बोलो। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? लेट मी फिनिश। ये काम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नाम कौन कौन है? आप सिंपल सिटीजन लोकल एरिया। हजरात, मुसलमान डरपोक हो गया है। इस वजह से आज कोई भी ऐरा गैरा बेरोजगार हिंदुत्ववादी संगठन, आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ जानवर सुअर आता है, दुकान बंद करवा देता है। हजरात, इन्हें हर तरह से मुसलमानों से दिक्कत है।
जैसे कभी कहेंगे पोस्टर पे इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कभी कहेंगे कि बाबा तो मुसलमानों में होता नहीं है, बाबा तो हिंदुओं में होता है, कभी कहेंगे कि ये जो अपने नाम से दुकान चलाओ, कभी स्कैनर स्कैन करेंगे कि भाई तुम्हारा नाम तो ये है और दुकान का नाम ये है। इनके हिसाब से, सुअरों के हिसाब से होना फिर ये चाहिए ना कि सुअरों ने कपड़े पहने हैं, उस कपड़े पर यहां पर टैग जो होता है इन्हीं के नाम का होना चाहिए। चाहे किसी भी ब्रांड का कपड़ा पहने, चप्पल से लेकर बेल्ट पर इन्हीं के नाम होना चाहिए। ऐसे कैसे? इन सुअरों को पकड़कर लोगों को पूछना चाहिए, इनके कपड़े उतरवा कर जो टैग लगे होते हैं तो कहो भाई जब ये तुम्हारा नाम राम प्रसाद है तो तुम ये एडिडास का कपड़ा काहे पहने हो, एडिडास का क्यों पहना है, अपना नाम गुदवाओ। तब इनको समझ में आए मुसलमान असल में हो गया डरपोक। अब आप देखिए, एक जंगली सुअर गाजियाबाद में मुसलमान की दुकान पर पहुंचा। मन तो इसका कर रहा था कि सामने से मुझे ऑफर कर दे कि कुछ खा लो, तो मैं खा पी के कुत्ते के आगे डाल देते, खा के चला जाता ये। लेकिन इसको बनवानी थी वीडियो। इसने बुजुर्ग व्यक्ति को धमकाना शुरू किया और कहा ये चिकन की दुकान मंगलवार को क्यों खुली है, सामने तुम्हें मंदिर नहीं दिख रहा क्या? बताइए, भगवान से ऊपर कोई है क्या? राम जी से, शिव जी से ऊपर कोई है? नहीं हो सकता उनकी नजर में। उनकी नजर में अगर भगवान के ऊपर कोई भी नहीं है तो फिर मुझे ये बताओ, ये कौन सा तुम्हारा भगवान है भाई जो चिकन से डर रहा है, जो नॉनवेज से घबरा जा रहा है? ये कौन सा? देखिए, भगवान भी, कोई भी हिंदू देवी देवता इन कामों को पसंद नहीं करेंगे जो हिंदुत्व के नाम पर किया जा रहा है। लेकिन यहां मुसलमान डरपोक है, यही बात सारी खत्म हो जाती है। ये जाता है, वीडियो बनवाता है, धमकाता और कहता है कि आग लगा दूंगा। पहले कहता है कि ये दुकान खुल क्यों रही है, और खासकर मंगलवार को। दिक्कत उसको ये भी है कि दुकान खुल रही है, मुसलमान की दुकान खुल क्यों रही है? अबे तुम झूठे हो, तुम फ्रॉड करते हो, तुम स्कैम करते हो, तुम धोखा देते हो, नकली माल बेचते हो, इसलिए तुम्हारा दुकान नहीं चलता है। मुसलमान का चल रहा है तो इनको तकलीफ है कि क्यों चल रहा है। पूरा वीडियो देखिए। ये डरे हुए मुसलमान है जो दिखाने जा रहा हूं। ये कम से कम 15-20 लोग इकट्ठा हो सकते थे मुसलमान, और अगर इनको मारा जाता तो ये एक को पकड़कर, इसी को पकड़कर लाल पीला कर सकते थे। अपने दांत को इसकी गर्दन में गड़ाकर इसे कानूनी तरीके से सिखा सकते थे कि जान बचाना हम पर वाजिब है, संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन मुसलमान पहले ही मुद्द देता है। देखिए, मंगलवार में मेरी दुकान चल रही है, परमिशन है मंगलवार की, मंगलवार की परमिशन है। वाले मालिक कौन है? मालिक आप हो? मंगलवार बंद करो तुरंत। अरे बंद करो, हटाओ तुरंत, सामने बंद नहीं दिख रहा तुम्हें? इतने सामने मंगलवार खुद पे क्या पड़ रहा है? हटाओ तो तुरंत। ये दुकान में पागल लगे हैं? दुकानें खुलने जाए, खासकर मंगल के दिन। ये दुकानें खोलते हैं मंगल के दिन, ये दुकान की खोलते हैं मंगल के दिन। ये बंद कराएगा, समझ में नहीं आ रही क्या? 2 मिनट बनवाओ कैसे? 2 मिनट बनवाओ सारे ही, सारा बनवा दो 1 मिनट में। 2 मिनट तुरंत हटवाई से तुरंत बंद कर जाए। करने तो गया, नहीं तो गया, बंद करने तो हटाओ, बंद करा भी तुरंत, बंद करवा जाऊंगा से, हटाई से अंदर कर, 1 मिनट में अंदर कर से। और मंगल लोग दुकान खुली दिख रही ना, आग लगा दूंगा 1 मिनट में, अंदर कैसे तुम्हें छूट दे रखे हमारे मंगलवार सामने बोलने का मंदिर, हनुमान मंदिर दिखा तुम्हें यहाँ से, तो मंदिर दिखा, मंदिर दिखा, हनुमान दिखा, मेरे सामने। देख लिया, ये एवरेज हर मुसलमान का हाल है। मैं बार बार कहता हूं मुसलमानों, ये जिल्लत वाली जिंदगी काहे जी रहे हो? पर्सनली अगर मुझे मोहम्मद रजा को भी 20 लोगों ने अगर घेर लिया तो मुझे पता है कि वो तो मुझे मार देंगे, लेकिन मैं एक को लेकर जाऊंगा और ऐसा सीन क्रिएट होगा कि फिर आगे आने वाले समय में वो सोचेंगे कि हाँ यार, हम 20 मिलकर एक को नहीं मार सकते, अगर हम हत्थे पड़ गए उसके तो हमसे ही चिमट जाएगा और हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा।
अब भाई मुसलमानों में वो दम नहीं रहा। दम देखना है तो मुसलमानों अपने बाप दादाओं से पूछो। आज तो बस सिरिंज लगाकर, बॉडी फुलाकर और मुसलमान को ही दम दिखाकर बदमाश बन रहा है। ऐसे बदमाश मेरे मुंह पे। सच्चाई यह है कि अगर कोई ईमानदार पत्रकार भजपिल्लों से ईमानदारी से सवाल कर दे तो भजपिल्ले 2 सेकंड के अंदर नंगे हो जाते हैं, चड्डी उतर जाती है इनकी। देखिए, मतलब प्रदर्शन करना, विरोध करना, दंगाई बन जाता है आदमी। तो जो गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, नंगे होकर अनिल विज अंबाला छावनी क्षेत्र में बाजार से निकलते हुए अपने कपड़े उतार रहे थे। आपके लोग जो बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, चलने के बाद अच्छा वैश्विक मंच नहीं है, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा कमाल की बात है भाई। गोबर खाने वाली कौम से आप क्या बहस करोगे। जयपुर डायलॉग ने एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक वीडियो शेयर किया। जैसा इनका बाप झूठा वैसे इनकी जात झूठी, वैसे ये झूठे। इन्होंने एक कंप्यूटर जनरेटेड AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया जिसमें एक जो जानवर है बंदर, वो मस्जिद के माइक को निकालकर फेंक देता है। ऊपर ये लिखते हैं जय हनुमान। चलिए, ये अपने में ही कितनी जिल्लत वाली बात है कि आप एक बंदर को अपना सब कुछ मान के बैठे हो, लेकिन हम इस पर पूरी इसकी श्रद्धा रखते हैं और सम्मान करते हैं। अब जरा असली वीडियो में दिखाता हूं हनुमान जी की। भाई आप ये देखिए, मस्जिद के माइक वाला वीडियो तो AI जनरेटेड था, लेकिन ये वीडियो असली है जिसमें एक बंदर, यानी मैं पूरे सम्मान के साथ कहूंगा कि जिसमें हनुमान जी ने मुसलमानों के साथ बैठकर रोजा खोला। मुसलमानों का बंदरों को, यानी माफ कीजिएगा, हनुमान जी को पता है कि मुसलमान अच्छे होते हैं। तो फिर से मैं बोलूंगा, जयपुर डायलॉग, तेरी मां का साकिना का, अब बोल जय हनुमान। हजरात, इसी के साथ आप ये वीडियो देखिए, हनुमान जी खुद भगवा झंडा पकड़कर उसको फाड़ने में लगे हैं। तो इससे क्या पैगाम जा रहा है आप समझ जाइए। तो जयपुर डायलॉग अपनी अम्मा की कोख में छुपने से बेहतर यह है कि ये तमाम वीडियोस भी अपने ID से पोस्ट कर। मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी यह है, इंस्टाग्राम पर मुसलमान एक्टिव नहीं, हिंदू एक्टिव हैं। अगर मुसलमान कोई बोलने वाला होता है तो भाई इनकी पूरी टीम है, बैनर टीम। ये हिंदूवादियों की बैनर टीम है। ये मुसलमान इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट को बैन करवा देते हैं, उड़वा देते हैं, फर्जी कॉपीराइट देकर। मुसलमानों के पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं, ऐसा कोई झुंड नहीं जो उल्टा इनके ही अकाउंट को उड़ाए। जो ये दूसरे अकाउंट उड़ा रहे हैं, इन्हीं के अकाउंट को टारगेट करे और इनके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को उड़ाना शुरू करे। क्योंकि जो तकलीफ हमें दे रहे हैं, जब तक उस तकलीफ का मजा ये नहीं चखेंगे, इनको एहसास ही नहीं होगा कि कैसा लगता है। इसी तरह से ये जयपुर डायलॉग और ऐसे बहुत सारे जो जहरीले अकाउंट हैं, ये ट्विटर पर हैं मौजूद, लेकिन मुसलमानों को ट्विटर से क्या लेना। मुसलमान बनता बहुत शरीफ, अरे ना भाई हम तो बहुत अच्छे घर से हैं, हम इन सब हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ते। अबे तुम हिंदू मुसलमान कल भी नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हो, परसों भी नहीं करोगे, पता है, लेकिन छेदे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, गरियाए जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो। कब बोलोगे? सोशल मीडिया पर एक्टिव कब होगे? नहीं होंगे। और होंगे तो फिर वो आ जाएंगे 2-2 कौड़ी के नकली इन्फ्लुएंसर, वो आके सीधा गाली बकना शुरू कर देंगे। मुन्ना ये कर देंगे, हमारे रसूल के जो बोला तो काट गर्दन उड़ा देंगे। फिर क्या होगा? 2 दिन बाद वो गिरफ्तार। अरे भाई, बोलने का मतलब ये है कि आप संविधानिक तरीके से बोलो, बढ़िया लेवल पर जवाब दो। जैसा वो बोल रहे हैं हमें वैसा थोड़ी ना बोलना है, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए उनकी गलत चीजों को शेयर करना है और काउंटर करना है। देखो ये बोल रहे हैं इस्लाम को, देखो ये कह रहे हैं दीन को, पुलिस को मेंशन करना है, पुलिस को जानकारी देनी है, उसका लिखित में आप उस वीडियो को, उन पोस्ट को शेयर करो और अपनी राय लिखो। मुसलमान को इन सब चीजों क्या ही फर्क पड़ता है। आइए हिंदूवादियों की असलियत यहीं देख लीजिए। ये जो आज के हिंदू हैं, मैं सभी हिंदुओं को कह रहा हूं, क्योंकि जो ईमानदार हिंदू है वो खामोश है
इस वजह से जो 2014 के बाद वाले हिंदू हैं वो जहरीले होकर पूरे देश को हिंदू मुसलमान में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आज के हिंदुत्व राम भक्त रामराज की औकात दिखा रहा हूं तुम्हारी। ये देखो, भारत की सबसे बड़ी गौमांस निर्यातक कंपनी अल्लाना ग्रुप ने भाजपा को, बीजेपी को सबसे बड़ा चंदा दिया अब तक का, और भाजपा ने मुंह फाड़कर और एक और चीज फाड़कर तुरंत जो है सुड़क लिया वो पूरा। समझ रहे हो? अरे चंदे की बात कर रहा हूं, चंदा पूरा सुड़क लिया। और ये बनते हैं गौरक्षा दल वाले। ये जितने भी गौरक्षा दल हैं और बजरंग दल, ये कितने भाई, ये जो खुद जो है सिंडिकेट चलाते हैं, ये क्रिमिनल ग्रुप चलाते हैं, ये भाई खुद ही गौ माताओं की तस्करी करवाते हैं। एक ट्रक जा रहा है गौ मांस लेकर, तो ये उनको पता चल गया, ये जाएंगे, उसे रोकेंगे, पहले पैसा मांगेंगे, 1 लाख रुपए लगेगा भाई साहब। अगर 1 लाख रुपए दे दोगे तो बहुत बढ़िया निकल जाओगे, नहीं दोगे तुरंत इनका कैमरा चालू होगा। ये देखो दोस्तों, ये देखो, मार मार कर पहले मरा कर देंगे। देखो हमने गौ माता को, हमने अपनी अम्मा को बचाया है, हमने अपनी माँ, तो ये देखो ये माँ को काट रहे ना। लेकिन ये अपनी सड़कों पर माओ को नंगा छोड़े रहते हैं। कोई भी गौ माता को अपने घर लेकर नहीं जाता। जितने भी गौ रक्षा दल वाले हैं अपने घर के अंदर किसी भी अपनी अम्मा को लेकर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, ये तो रही गौ माता की बात, घर में पड़ी बीमार माँ है, सड़कों पर ये गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। आय हाय हाय। हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में नेशनल प्राइम टाइम के मसाले के साथ आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफ अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।